अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोग जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से गुजारिश है दुरूद पाक का विर्द कर लें। दुरूद पाक मेरे साथ साथ जो है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ते जाएं। अगर इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा सवाब का तो होगा ही होगा, वो ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को पता है। लेकिन दुरूद पाक पढ़ते हुए अगर आप लोग कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी गलती करती है, ये फ़ायदा होगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब स्टार्ट करते हैं कुरान पाक का 13वें पारे का दूसरा पेज। कल हमने पहला पेज पढ़ा था, आज दूसरा पेज। इसके अंदर जो गलतियां आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, और गलतियां ऐसी हैं लोग कर जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। वो समझते हैं कि हम ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो गलत पढ़ रहे होते हैं। ये गलतियां ऐसी हैं कि जिसको नहीं पता, जो तजवीद नहीं सीखा हुआ, किसी अच्छे कारी से नहीं पढ़ा, तो वो लोग ये गलतियां कर जाते हैं। आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको ये वाली गलतियां पढ़ने में दोबारा ना आए, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको जो आपका जहन में आपके जहन में आए कि सवाब की नीयत से पढ़ रहा हूं, तो फिर आपका मकसद असल हासिल होना चाहिए। ये तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें। सबसे पहले है खैरुन हाफिज़ा। यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ जाते हैं खैरुन हाफिज़ा व हुवा, ऐसे नहीं पढ़ना। ये हा जो है ये हा बरीक है। ये जो जीम की शक्ल में हा आती है वो हा बरीक होती है, क्योंकि इस जिस हल्क से ये हा अदा होती है, ये हल्क उस हल्क का ताल्लुक मुंह की तरफ है, तो इसलिए इसको बरीक पढ़ा जाएगा। इसको हाफिज़ा में नहीं पढ़ेंगे। हाफी अल्लाह हुरूफ मुस्ताला में से है, पुर पढ़ा जाएगा। इसका मखरज है जुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे तो ला पढ़ा जाता है। ला ये बगैर सीटी के पढ़ा जाएगा, इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए। अगर आप मिला के पढ़ना चाहते हैं तो ला को वाव से कनेक्ट करेंगे, यानी अलिफ बीच में गिर जाएगा। यहाँ पे फिर इदगाम यरमलून होगा। नून तनवीन के बाद वाव आ रहा है हुरूफ यरमलून में से, तो गुन्ना के साथ इदगाम होगा। हाफिज़ा हुआ वक्फ करेंगे तो ये स्वाद है, आप यहाँ वक्फ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफिज़ा यानी यहाँ पर फिर वो कानून लगेगा जो आपको मैंने बताया था कि जिस लफ्ज़ के ऊपर आप वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के आखिर में अगर दो ज़बर और अलिफ आ जाए तो अलिफ जो है यानी एक ज़बर को अलिफ से बदल देंगे। आम तौर पे अगर सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ तो मकसद ये है कि अलिफ जो है वो सामने वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाफिज़ा पढ़ा जाएगा, वक्फ करेंगे तो मिला के पढ़ेंगे तो हाफिज़ा व हुवा अर्हमुर्राहिमीन। ये वाली गलती अक्सर लोग करते हैं। यहाँ पर दोनों हा बरीक हैं जो जीम की शक्ल में है। अरहम भी इसमें भी हा बरीक है, राहिमीन में भी हा बरीक है। तो यहाँ दोनों एहतियात से पढ़ना है दोनों लफ्ज़ों को। अर्हमुर्राहिमीन। इसके बाद है फतहू। ये देखें यहाँ पर भी लोग ता के बाद जो हा है बरीक हा है, यहाँ जीम की शक्ल में है, लेकिन यहाँ पर भारी साउंड के साथ पढ़ जाते हैं। ये ठीक नहीं है, गलती है। वलम्मा फतहू, फतहू, ठीक है।
अब इसके बाद चलते हैं, ये आइन को हमजा नहीं पढ़ना, मताअहुम पढ़ना है, मताअहुम। अब इसके बाद है दूसरी लाइन, यहां पर एक मुश्किल लफ्ज है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दाद उर्फ मुस्तालिया में से है, आइन को हमजा नहीं पढ़ना। बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम। अब इसके बाद ये लफ्ज है व नहफज़ु अख़वाना। यहां पर अक्सर लोग गलती करते हैं, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे और नून के बाद हा है, हा बारीक पढ़ा जाएगा, इसको भारी साउंड के साथ नहीं पढ़ना। नहफ़ज़ु नहफ़ज़ु अख़वाना व नज़दादु। यहां पर जा जो है वो सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, इसको बगैर सीटी के साथ नहीं पढ़ना। और आगे इसके बाद एक लफ्ज है, ये देखें, ये लफ्ज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अक्सर लोग जो गलती करें। एक तो यहां पर माअकुम के बाद आ रहा है हत्ता, जो अक्सर लोग एहतियात नहीं करते, वो इसको पढ़ जाते हैं हत्ता। हत्ता नहीं पढ़ना, यहां पर हा बारीक है, हत्ता। इसमें ये वाला साउंड आना चाहिए जो अभी मैं अदा कर रहा हूं, तवज्जो से सुनना है आपने। हा, ये आवाज आनी चाहिए, तो ये सही तरीके से पढ़ा जाएगा, हत्ता। अब इसके बाद जो लफ्ज है, ये लफ्ज क्यों अक्सर लोग गलत पढ़ जाते हैं, क्योंकि हमजा है। नूरानी कायदे के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, वाव के ऊपर हमजा आ जाए तब भी हमजा की ही आवाज आएगी, अलिफ के ऊपर हमजा आ जाए तब भी हमजा की आवाज आएगी, अगर या के ऊपर हमजा हो तब भी हमजा ही पढ़ा जाएगा। तो यहां पर वाव के ऊपर हमजा है, यहां पर बात करेंगे वाव की। अब यहां पर वाव को, इसको वाव नहीं पढ़ना, हमजा की ही आवाज आएगी। लेकिन हमजा एक होता है, हमजा के ऊपर जबर जेर पेश हो तो सख्ती से पढ़ा जाता है, उसकी आवाज है जैसे हमजा जबर आ ई ऊ। लेकिन यहां पर जो हमजा है ये हमजा साकिन है। हमजा साकिन जो है वो झटके से पढ़ा जाता है। अक्सर लोग इसमें गलती क्या करते हैं, मेन गलती ये है, झटका तो वो देते हैं लेकिन झटका देते हुए कलकला भी कर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इस चीज से आपने परहेज करना है। कैसे? अगर मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा झटके के साथ तो फिर तो ठीक है, जैसे तू तूनी, हत्ता तू तूनी। अगर आपने झटका भी दिया और कलकला भी किया तो ये गलत है। वो कैसे पढ़ा जाता है? हत्ता तो तूनी, ये अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद कम से कम ये वाली गलती आप ना कीजिएगा, जितनी गलतियां मैंने इसमें बताई हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? तू तूनी, हत्ता तू तूनी। अब इसके बाद है, इसके साथ यानी मिलती जुलती मिस्टेक है ये इस लाइन में। ये देखें, यहां पर पहली बात तो यह है कि मिनल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले जबर आ रहा है, अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाएगा, इसको बारीक नहीं पढ़ना, मिनल्लाहि। अब इसके बाद है ला ता तुन्नानी, यहां पर ता के बाद हमजा है। कुछ लोग समझते हैं कि यहां पे अलिफ पढ़ा जाएगा, कुछ लोग उनको पता है कि हमजा है लेकिन हमजा पढ़ते हुए झटका भी देते हैं, कलकला भी करते हैं। ऐसा नहीं करना, क्लियर करके पढ़ना है। हमजा है लेकिन झटके के साथ पढ़ा जाएगा, इसमें ना ही कलकला आएगा और ना ही इसमें अलिफ वगैरह पढ़ा जाएगा। कैसे? ता हमजा जबर ता, तुन्नानी, ला ता तुन्नानी। नून के ऊपर शद्द है, गुना किया जाएगा, एक अलिफ की मिकदार, आगे या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। इसके बाद है इल्ला। इल्ला के बाद जो लफ्ज आ रहा है, यहां पर भी लोगों को पता नहीं चलता लेकिन गलती कर जाते हैं। वो क्या गलती है? तवज्जो से सुनिएगा। लफ्ज है अन युहाता। अब यहां पर कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हैं, नून को भी पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। जब हमजा के बाद नून साकिन आ रहा है, फिर या के ऊपर शद्द आ रहा है, ये कानून याद रखिएगा। जब भी यानी पहले हर्फ के ऊपर जबर हो, जेर हो या पेश हो और उसके बाद नून साकिन हो, यानी उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो और साकिन हर्फ के बाद शद वाला हर्फ हो,
तो हमने साकिन हर्फ को नहीं पढ़ना, साकिन हर्फ को छोड़ देना है। हमने फिर जो पहले जिसके ऊपर ज़बर हो या ज़ेर या पेश कुछ भी हो, लेकिन यहां पर ज़बर है, तो हम क्या करेंगे, मुशद्दद वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे, शद वाले हर्फ के साथ। अब ये देखिए मिसाल आपको दे रहा हूं, ये हमजा के ऊपर ज़बर है, हमजा के बाद ज़बर वाले हर्फ के बाद नून है साकिन। आपके पास कोई भी हर्फ है उसको देख सकते हैं, लेकिन यहां पर नून है इसलिए मैं बता रहा हूं, नून साकिन है। अब साकिन हर्फ के बाद शद वाला हर्फ है, हमने क्या करना है, ये जो जिसके ऊपर ज़बर है पहले हर्फ के ऊपर जो हरकत है ज़बर है, यहां पर ज़बर है, आपके पास ज़ेर है, पेश है, जो भी है, लेकिन ज़बर वाले हर्फ को साकिन हर्फ के साथ नहीं मिलाना, शद वाले हर्फ के साथ, यानी या के ऊपर शद है तो हम या के साथ मिलाएंगे, नून जो साकिन है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ा जाएगा, आई यू, यहां पर असल में इदगाम यरमलून हो रहा है, नून साकिन के बाद या आ रहा है हरूफ यरमलून में से, वो जो 6 हरूफ मैंने आपको बताए थे उनमें से। तो यहां पर क्या होगा, गुन्ना भी होगा इदगाम यरमलून के साथ, और इसके बाद जो हा आ रहा है ये बरीक है। अच्छा, मैं एक आपको वजाहत बताता चलूं, गुन्ना लोग सुन के परेशान हो जाते हैं कि गुन्ना क्या होता है, पता नहीं। गुन्ना होता है आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ने को गुन्ना कहा जाता है। अब कैसे, ये जो आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जो आपको थोड़ा सा साउंड पढ़ के बता रहा हूं, ये गुन्ना है, सुनिएगा गौर से, इसको गुन्ना कहा जाता है। अब नून के ऊपर शद दो तो फिर पढ़ा जाएगा अन, ये जो बीच में की आवाज आ रही इसको गुन्ना कहा जाता है। ओके, और गुन्ना जो है वो एक अलिफ की मिकदार ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अब यहां पर आई, ये हम गुन्ना कर रहे हैं, या के बाद है हा, हा बरीक है, इसको बरीक पढ़ा जाएगा, भारी साउंड के साथ नहीं पढ़ना। आई यू हा, आगे तो है हुरूफ मुस्ताला में से पुर पढ़ा जाएगा, आई यू हा तो बिकुम। अब इसके बाद है, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये देखें यहां पर नून साकिन के बाद मीम छोटा भी आ रहा है, बा भी आ रहा है। आपको कई दफा मैं बता चुका हूं कि जहां पर छोटा मीम आता है वहां पर बा भी लाजमी आता है। ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे इसको, मिम बाबियू, गुन्ना करके पढ़ेंगे एक अलिफ की मिकदार। यह तारीफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर बता रहा हूं। यहां पे आपने एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करना है। और इसके बाद है ये जो वक्फ आपको बता रहा हूं, इसका आपने खास ख्याल रखना है, लफ्ज मुतफर्रिक़ातिन। अब यहां पर जब वक्फ करेंगे तो आपको वही ये कायदा आपको पहले बता चुका हूं, गोल ता वाला कायदा है। जिस लफ्ज के ऊपर आप वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज के आखिर में अगर गोल ता आ जाए तो वक्फ करते हुए गोल ता को हा से बदल देंगे। ये जो हा की शक्ल में आती है उस ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, इसको गोल ता कहा जाता है, तो ये गोल ता है। वैसे मुतफर्रिक़ातिन पढ़ा जाएगा, वक्फ करेंगे यानी यहाँ पे स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, तो ये ता को हा से बदल देंगे, मुतफर्रिक़ह। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है यहां पर ये देखें, ये जो लफ्ज है अख़ाहु क़ाला इन्नी अना अखू का, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। बाद औक़ात लोग पढ़ते हैं अना अखू का, ऐसा नहीं पढ़ना, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अना अखू का, ये अलिफ कुछ लोग कहते हैं कि आप इसकी असल वजह नहीं बताते। असल में प्रॉब्लम यह है कि ग्रामर को देखा जाता है, ग्रामर के हिसाब से कुरान पाक में कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ हर्फ ऐसे हैं जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, ये आपके जहन में होना चाहिए। उसी तरीके से कुरान पाक का जो लिखा हुआ है ना सारा, इसको रस्मुल ख़त कहा जाता है, और यहाँ पर अलिफ जो है नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा हुआ तो है लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो एक लंबी बहस है, उसके हिसाब से ग्रामर के हिसाब से देखा जाता है कि ये अलिफ पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, ट्रांसलेशन को देखा जाता है, तो वो उस बात में आप ना पढ़ें, बहुत लंबी हो जाएगी। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन यहाँ पर इतना आप याद रखें कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा।
अना आखू का, ख्वा हुरूफ मुस्ताला में से है, पुर पढ़ा जाएगा। और वाव हुरूफ वाव जो है ये मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करके पढ़ेंगे। कैसे? आखू का, आखू का। इसके बाद है फला तबता इस बिमा कानू यामालून। अब यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं, ये जो लफ्ज़ है यामालून, आइन को पढ़ते वक्त झटका देते हैं। कैसे? यामालून पढ़ जाते, ऐसा नहीं करना। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आइन के ऊपर ज़बर पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं पढ़ना। आइन को साकिन करके पढ़ना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने एक काम करना है, इसमें थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए स्पेस दे के पढ़ना है। स्पेस से मुराद रुक के पढ़ना है। जब आपको पता चले, लगे कि मैं प्रैक्टिस करके अब ठीक हो गया है, ठीक पढ़ सकता हूँ, तो फिर बेशक मिला के पढ़ ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बताता हूँ स्पेस दे के कैसे पढ़ना है। मिसाल के तौर पे पढ़ते हुए आप कलकला करते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम हल ही नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है? आपने पढ़ना है बीमा कानू यामालून। यानी अगर आप पढ़ते हैं यामालून तो कलकला हो जाता है, मिला के पढ़ते हैं। तो आपने मुकम्मल लफ्ज़ नहीं पढ़ना, आपने आइन पे थोड़ी सी देर रुकना है, फिर अलग यानी अलग करके पढ़ना है। कैसे? यार मालून, यार मालून। जब आप ये चंद दिन के लिए ये पढ़ेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे 100% यकीन है कि ये मिस्टेक ठीक हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रिक आपको मैंने बताई है, इससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको या नहीं हुआ। इसके बाद है, ये मुश्किल लफ्ज़ है थोड़ा सा, यहाँ पर जीम के बाद हा है। अब अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, हा शद, हा के ऊपर जो शद है वो नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं करना। फलम्मा जहाज़हुम नहीं पढ़ना, फलम्मा यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में। और कैसे पढ़ना है? जहाज़हुम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हिजे करके मैं आपको बताता हूँ। जीम हा ज़बर जा, हा ज़बर हा, जा जा ज़बर जा, जहाज़ा हुम, फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिक़ायता फी रहली अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। अब यहाँ पर लास्ट वाली लाइन पे आखिरी चीज़ आपको बता के, आखिरी बात बता के ये वीडियो ख़त्म करने लगा हूँ। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल के बारे में कई दफ़ा डिटेल के साथ बात कर चुका हूँ। आज फिर बताता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि वीडियो नए नए लोग देखते हैं ताकि उनको भी पता चल जाए। हर्फ मद के बाद हमज़ा आ रहा है उसी कलमा में, यानी उसी लफ्ज़ में आ रहा है, तो आइन की शक्ल में हमज़ा है, ऊपर जो है वो जो लकीर है मद की वो भी मोटी है, तो समझ लीजिएगा कि ये मद्दे मुत्तसिल है। इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा मैं, सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। जिन लोगों को तारीफ़ नहीं आती वो इस चीज़ को याद रखें। तो समझ लीजिएगा क्या है, आइन की शक्ल में हमज़ा आ रहा है और लकीर भी मोटी है, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। इसकी 5 अलिफ के बराबर आप इसको लंबा कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा, और सुनेंगे तो ज़िंदगी में दुआएं देंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, आप इस चीज़ से, मेरी मेहनत से खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अल्लाह हाफिज़।